अगर आप भी कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और चाहते हैं कि आपको आपके पैसे पे अच्छी रिटर्न्स मिले, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको LIC के न्यू बीमा बचत प्लान 916 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है और जिसमें हम निवेश करके एक अच्छी रिटर्न्स तो पा ही सकते हैं, उसके साथ साथ हमें रिस्क कवर भी मिलेगा और इसमें दिया गया प्रीमियम जो है वो इनकम टैक्स में भी हमें रिबेट दिलवाएगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है इसमें मैं आपको न्यू बीमा बचत 916 प्लान के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मिनिमम टर्म कितनी रहेगी, मिनिमम इसमें एंट्री एज कितनी है, कितना इसमें हम सम एश्योर्ड ले सकते हैं, मैक्सिमम इसमें सम एश्योर्ड कितना है और इसका लॉयल्टी एडिशन हमें कितना मिलेगा। ये सब बातें आज के वीडियो में शामिल रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सीधे मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। न्यू बीमा बचत प्लान 916 यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसके तहत हमें पॉलिसी खरीदते हुए प्रीमियम की वन टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। इस पॉलिसी में मनी बैक की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके साथ साथ ये हमें डेथ के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी देता है। पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी में मनी बैक भी हमें मिलेगा और साथ में मैच्योरिटी पे सिंगल प्रीमियम हमने जो पॉलिसी खरीदते हुए पे किया था उसके साथ लॉयल्टी बोनस यदि हमने कोई अर्जित किया है वो भी हमें मिलेगा। न्यू बीमा बचत प्लान 916 के क्या हाइलाइट्स हैं? सबसे पहले तो ये एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है। जब हम इस पॉलिसी को खरीदते हैं तो इसका प्रीमियम हमें वन टाइम ही LIC को पे कर देना होता है। दूसरा, इस पॉलिसी में मिनिमम टर्म 9 साल की है, मैक्सिमम ये पॉलिसी 15 साल के लिए खरीदी जा सकती है। मिनिमम एंट्री एज इसमें 15 साल की है और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 साल की है। यानी एक 66 साल का व्यक्ति अगर 9 साल के लिए इस पॉलिसी को लेता है तो उसकी मैच्योरिटी 75 साल में होगी। इसी बेसिस पे, इसी फॉर्मूला पे मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कैलकुलेट की जाती है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस पॉलिसी में 35,000 रुपए का रहेगा, जो 5,000 के मल्टीपल बढ़ाया भी जा सकता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की इस पॉलिसी में, इस प्लान में कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम ये कितना भी लिया जा सकता है। सरेंडर वैल्यू का 60% इस पे लोन भी अवेलेबल है, यानी कि इस पॉलिसी पे आप लोन भी ले सकते हैं। और अगर 12 महीने में इंश्योर्ड सुसाइड कमिट कर लेता है तो जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी खरीदते हुए पे किया है उसका 90% जो है वो मृतक के आश्रित को मिल जाएगा। 15 दिन का इसमें फ्री लुक पीरियड है। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपके लिए सुटेबल नहीं है तो विद इन 15 डेज आप LIC को इस पॉलिसी को वापिस भी कर सकते हो। मैच्योरिटी पे सिंगल प्रीमियम और लॉयल्टी बोनस आपको मिलेगा और इनकम टैक्स के अंतर्गत अगर आपने इसमें रिबेट लेना चाहते हैं तो जो आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है सेक्शन 80C के तहत उसमें आप इनकम टैक्स में भी रिबेट ले सकते हैं और साथ ही इसकी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स की। सबसे पहले है डेथ बेनिफिट। पहले 5 वर्षों के दौरान अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो इंश्योर्ड के आश्रितों को सम एश्योर्ड मिलेगा और अगर पॉलिसी के 5 साल पूरे होने के बाद इंश्योर्ड की डेथ होती है तो सम एश्योर्ड उसके साथ साथ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट्स की, जिसे हम मनी बैक भी बोलते हैं। तो मान लीजिए पॉलिसी की टर्म 9 साल है तो तीसरे और छठे साल में सम एश्योर्ड का 15% जो है वो इंश्योर्ड को मनी बैक मिलेगा। इसी तरह अगर पॉलिसी की टर्म 12 साल है तो तीसरे, छठे और 9वें साल में सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक आएगा और अगर पॉलिसी की टर्म 15 साल की है तो तीसरे, छठे, 9वें और 12वें साल में सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में इंश्योर्ड को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की। पॉलिसी टर्म पूरी होने के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस समय सिंगल प्रीमियम जो आपने पे किया था उसके साथ साथ लॉयल्टी एडिशन यदि कोई है तो इन दोनों का कुल योग मिला के इंश्योर्ड को पेबल होगा, जो सर्वाइवर होगा उसको इन दोनों का कुल योग मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो में आपने लॉयल्टी एडिशन शब्द बार बार सुना। तो ये लॉयल्टी एडिशन क्या होता है, इसकी क्या परसेंटेज होती है, इस पॉलिसी में कितना मिलेगा, ये सब क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पॉलिसी में जो लॉयल्टी एडिशन दिया जाता है उसकी घोषणा LIC के द्वारा की जाती है। ये कितने प्रतिशत होगा इस बात पर निर्भर करता है कि इस पॉलिसी की क्या परफॉर्मेंस रही, LIC का इसके साथ क्या अनुभव रहा और इस पॉलिसी ने कितना लाभ अर्जित करके दिया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए
LIC लॉयल्टी एडिशन की घोषणा करती है, जो कि हमें पॉलिसी की मैच्योरिटी पे मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो न्यू बीमा बचत प्लान 916 का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको LIC के न्यू बीमा बचत प्लान 916 के बारे में सब कुछ बताया, जो कि एक सिंगल प्रीमियम प्लान है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।